हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 अध्याय 2 एक चर वाला रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1 का जो है वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो हम करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपको ये जो है वो साइंस, सोशल साइंस, हिंदी सभी सब्जेक्ट का जो है वो तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बुआ, देखिए ये जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तब हम पढ़ते हैं। निम्न समीकरण को जो है वो हल कीजिए। इसको जो है वो कहता है हल कीजिए और अपने उत्तर की जो है वो जांच भी जो है वो करना है। अगर आपके पास बुक नहीं है ना, तो बुक जो है वो यानी कि आप नहीं लीजिएगा तो जो है वो यानी कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि शब्द जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो आप जो है यानी कि बुक आपके पास नहीं भी है ना, तो आप जो है वो विदाउट बुक के भी जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको जो है वो कहता है हल करिए और जो है वो अपने उत्तर को जो है वो जांच करके भी जो है वो आपको बताना है, ठीक है। इसको जो है वो जांच करके भी जो है वो बताना है। तो चलिए हम जो है वो इसको हल करते हैं। तो देखिए वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है, ठीक है। तो देखिए वो ये जो है वो हमारा समीकरण है। तो समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप लोग क्लास 7 में भी जो है वो ये पढ़े थे। चर वाला राशि को एक साइड करते हैं और अचर वाला राशि को हम एक साइड करते हैं। तो देखिए वो ये जो है वो 3x हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो चर राशि है, ठीक है। और ये 2x क्या है, ये भी हमारा चर राशि है। और ये 18 क्या है, अचर राशि है। तो जो है वो चर राशि को एक साइड कर लेंगे और अचर राशि को हम जो है वो एक साइड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बुआ ये जो है वो इसको हम इधर भेज देते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा। तो ये जो है ये याद रखिएगा, जब भी जो है वो यानी कि बराबर के इस साइड आए या फिर उस साइड बराबर के इस साइड से उस साइड जाए, तो जो है वो चिन्ह परिवर्तन होता है। ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 2x इज इक्वल टू ये 18 हो जाएगा। 3x में से 2x घटाएंगे तो ये x बराबर ये 18 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ से x इज इक्वल टू ये 18, यही जो है वो इनका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है वो हम जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जांच, जांच लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम LHS वाला पार्टी को उठाते हैं। तो LHS में हमारा कितना है, ये जो है वो 3x है। तो देखिए वो 3 गुना x का मान कितना है 18, 18 तिया के कितना होता है, 18 दिन 6 18 तिया 54, ये 54 हो गया। अब हम जो है वो RHS वाला पार्टी को उठाते हैं। RHS में हमारा है 2x प्लस ये 18 है। ये 2 गुना x का मान हम रख देंगे, तो 18 जोड़ ये 18, 18 दूनी की ये कितना होता है 36 प्लस ये 18, तो 36 18 क्या हो जाएगा 54। तो देखिए वो ये भी हम निकाले हैं 54, ये भी निकाले हैं 54, दोनों क्या है बराबर है। तो बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे में जो है वह लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, ये जो है वो हम जो बना है वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। वो इस तरीका जो है वो सभी क्वेश्चन को जो है वो बनाना है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो बताएंगे आपको। तो अब देखिए इनका 2 नंबर, तो 2 नंबर में जो है वो देखिए ये जो है वो टी है, टी वाला, तो टी वाला को एक साइड कर लेंगे। तो ये जो है वो 5t, ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3t हो जाएगा बराबर, ये जो है वो -5 और -3 इधर आएगा तो ये +3 हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 4 5 2 हो जाएगा। तो ये जो है वह 2t इज इक्वल टू -5 और +3, तो ये जो है वो -2 हो जाएगा। यहाँ जो है वो टी का मान निकालेंगे तो वह -2, ये जो है वो गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। तो देयरफॉर ये टी इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। टी का मान कितना आ गया, तो ये -1 आ गया। अब इनको जो है वो हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वह जांच लिख दीजिएगा, ठीक है बुआ। हम जो है LHS वाला पार्टी को उठा लेंगे। तो LHS में हमारा कितने है 5t या -3 है। तो अब देखिए ये जो है वो 5 गुना टी का मान हम रख देंगे, तो ये जो है वो -1 और -3। अब देखिए जो है वो प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस ये 5 और -3, तो जो है वो -8 हो गया। अब हम जो है वो RHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। RHS में हमारा है ये 3t या -5 है। अब देखिए 3 गुना टी का मान -1 रख देंगे, -5। देखिए ये जो है वो हम इसको जो है वो गुना करेंगे तो -3 और -5, ये जो है वो कितने हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो ये भी -8, ये भी -8, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यहाँ पे हम लिख देंगे तो LHS बराबर RHS और ये हमारा जो है वह क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को हम जो है वो बैक साइड सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा 5x जोड़ 9
बराबर ये जो है वह 5 प्लस ये जो है वह 3x है। इसमें हम x वाले को एक साइड कर लेंगे, जिसमें x नहीं है उसको हम एक साइड कर लेंगे। तो देखिए बुआ, ये हमारा x वाला ये वाला है, इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर 5x प्लस वाला इधर आएगा तो ये माइनस 3x बराबर ये जो है वो 5 प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा। अब देखिए बुआ, यहाँ पे जो है वह 5 में से 3 जाएगा तो ये हमारा कितने हो जाएगा, तो ये जो है वो 2x बराबर 5 में से 9 जाएगा तो 5 6 7 8 9 ये जो है वो 4 आता है, तो ये हमारा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो हम यहाँ से जो है वो हम x का जो है वो मान हम जो है वह निकालते हैं। ठीक है बुआ, तो देखिए ये जो है वह यहाँ पे 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये जो है वह x बराबर क्या हो जाएगा -4/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे 2 दूनी के 4, तो ये जो है वो देयरफॉर x बराबर कितने आया हुआ -2, x का मान कितने आया हुआ है -2 आ गया, तो यही इनका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है वो इनको जांच कर देते हैं। ठीक है, तो जांच यहाँ पे लिख देते हैं, हम LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा कितना है 5x प्लस ये 9 है। देखिए वो 5 गुना x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है वो -2 आया हुआ है, तो -2 जोड़ 9, तो 5 दूनी के -10 जोड़ 9, 10 में से -9 और ये जो है वो -10 प्लस 9, तो ये जो है वह -1 आ जाएगा। अब देखिए हम RHS वाला पार्टी को उठाते हैं, तो RHS में हमारा है 5 जोड़ ये 3x, ये जो है वो 5 जोड़ 3 गुना x का मान रखेंगे -2, 5 प्लस माइनस -3 दूनी के 6, 5 में 6 जाएगा तो -1। देखिए बुआ, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है वो इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसका 4 नंबर, इसमें जड़ का मान निकालना है। तो देखिए वो ये जो है वो जड़ वाला है, ये जड़ वाला है, तो जड़ वाला को इस साइड भेज देंगे, तो ये जो है वो 4z और माइनस ये इस साइड आएगा तो ये 2z इक्वल टू 6 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो ये 2z बराबर 6 में से 3 जाएगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा। इसीलिए जड़ बराबर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 इनका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है वो आंसर हो जाएगा। अब इनको हम जो है वो जांच कर लेते हैं। जांच हम जो है वो LHS वाला पार्टी को बुला लेते हैं। LHS का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये दिया हुआ है 4z प्लस 3, ये जो है वह 4 गुना z का मान है 3/2 और जोड़ 3। देखिए ये जो है वो 2 बार में कर जाएगा, 3 दूनी के 6 प्लस 3, तो 6 3 कितने हो जाएगा 9। RHS वाला को बुला लेते हैं, तो RHS में हमारा है 6 प्लस 2z है, ये जो है वह 6 प्लस ये जो है वो 2z है, यानी कि 6 प्लस 2 गुना z का मान है 3/2, ये 2 कैंसिल, ये जो है वो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। LHS भी 9 RHS भी 9 आया हुआ, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर ये RHS और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए इसका 5 नंबर, इसमें x वाला है, x वाले को इस साइड भेज लेंगे, तो ये जो है वो 2x -x इधर आएगा तो +x इक्वल टू ये 14 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो देखिए वो 2x + x 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है वह 3x इक्वल टू 14 1 15 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये देखिए 3 5 6 15, इसीलिए x बराबर कितने हो जाएगा 5। x का मान हम कितने निकाले हैं 5 निकाले। अब जो है वो हम यहाँ पे दोनों साइड जो है वो हम रख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हम जांच यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके यहाँ पे जो है वो रखिएगा। LHS में कितना है, तो ये जो है वो 2x - 1 है, 2 गुना x का मान 5 है -1, तो 5 दूनी के 10 और -1 तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम RHS वाला पार्टी को बुलाते हैं। RHS में कितने है 14 - x है, ये जो है वो 14 - x, ये जो है वो 14 - x का मान है 5, 14 में से 9 जाएगा 5 जाएगा तो ये 9, ये भी 9 ये भी 9, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे, दोनों बराबर हो गया तो लिख देंगे तो LHS बराबर ये RHS और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, पहले ये जो है वो 3 को हम x में गुना करेंगे, फिर ये 1 में गुना करेंगे, फिर जाके जो है वो x वाले को एक साइड जिसमें x नहीं है तो उसको हम
एक साइड करेंगे। तो ये जो है वो हमारा 8x जोड़ ये 4, इधर हम गुना करेंगे तो ये जो है वो 3x प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 जोड़ ये 7, ये इतना हो गया बुआ। अब देखिए बुआ ये जो है वो 8x जोड़ 4 इज इक्वल टू ये जो है वो 3x माइनस 3 प्लस 7, तो जो है वो प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो प्लस 3x को इधर भेज देंगे तो ये जो है वो 8x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा बराबर ये जो है वो 4 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। तो देखिए बुआ इतना हो गया। 8 में से 3 जाएगा तो ये हमारा कितने हो जाएगा 5x बराबर 4 में से 4 जाएगा 0, तो इसीलिए x बराबर कितने हो जाएगा 0। x का मान कितना आया हुआ है तो 0 आया हुआ है। तो अब जो है वह यही 0 इनका आंसर हो जाएगा। अब जो हम 0 लाए हैं वो जांच करके देख लेंगे कि वो हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वह जांच लिख देंगे और फिर जाके इनको जो है वह जांच करते हैं। तो ये जो है वो हम LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा है 8x प्लस 4 है, ये 8 गुना x का मान है 0 जोड़ 4, ये जो है वो क्या हो जाएगा 8 में 0 जोड़ यानी 8 के जो 8 में जो है वो 0 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 0 जोड़ 4, तो कितने आएगा रिजल्ट ये 4 आया है। ठीक है, अब हम RHS वाला पार्टी को देखते हैं। तो RHS में हमारा है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7 है, 3 इंटू ये x माइनस 1 जोड़ ये 7 है। अब हम x का मान रख देंगे तो ये जो है वो 3 इंटू x का मान है 0 माइनस 1 जोड़ 7, 3 0 में से 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा जोड़ 7, 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3 और जोड़ 7, तो ये जो है वो 4 आ जाएगा। देखिए ये 4 ये भी 4 दोनों बराबर हो गया। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या लिख देंगे बुआ, लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS और ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन तक बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए इनका जो है वह 7 नंबर हम जो है वो यानी कि क्वेश्चन जो है वो लेते हैं। आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा बुआ, तो 1 सेकेंड जो है वो रुकिएगा। देखिए ये जो है वो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, इनको जो है वो हम लेते हैं और फिर जाके जो है वो बनाते हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ, देखिए 7 8 9 10, ठीक है। ये जो है वो अब हम 4 को क्वेश्चन बचा हुआ, ये 4 को अब जो है वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हल दे दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है वो हमारा है x बराबर ये 4/5 इंटू ये x जोड़ 10 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो x का मान चाहिए। पहले 4/5 को x से गुना करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे, फिर जो है वो x वाले को एक साइड, बिना x वाले को हम एक साइड कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा x बराबर ये जो है वो 4/5x जोड़ ये जो है वो 4/5 ये जो है वो गुना 10 हो जाएगा। ये जो है वो x बराबर ये जो है वो 4/5x जोड़ ये देखिए 5 दूनी के 10 4 दूनी की 8, x वाला है इसको हम इधर भेज देंगे। ये x माइनस ये 4/5x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो x/1 है, लघुत्तम लेंगे तो 5 हो जाएगा। ये हमारा 5x माइनस ये 4x बराबर ये 8। ठीक है, अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा x बटा ये 5 बराबर 8 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो देयरफॉर x बराबर 8 पंचे 40, x का मान कितने आया हुआ है 40 आया हुआ है। तो यही जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम इनको जांच करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो जांच लिख दीजिएगा और फिर जाके इसको जांच करिएगा। तो हम LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। LHS में x है तो x का मान तो 40 से निकाले हैं। अब हम RHS वाला पार्टी को देखते हैं। RHS वाला को RHS में कितना है ये जो है वह 4/5 इंटू x प्लस ये 10 है। 4/5 x का मान है 40 जोड़ 10 यानी कि 4/5 गुना 40 10 50, 5 काट देंगे तो 10 बचे 50, तो 10 चौके कितने हो जाएगा 40। देखिए ये भी 40 और ये भी 40 दोनों बराबर हो गया। तो नीचे हम जो है वह लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS और यही जो है वह प्रूव्ड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम इनका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस सर जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 8 नंबर इनका 8 नंबर में क्या है बुआ, ये हमारा है 2x बटा ये 3 जोड़ 1 बराबर ये 7x बटा ये 15 जोड़ ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए बुआ ये हमारा x वाला टर्म है, ये वाला है तो प्लस वाला को इस साइड ले आएंगे, x वाले को एक साइड कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वह 2x बटा 3 माइनस ये जो है वह 7x बटा ये 15 बराबर ये जो है वह 3 हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा।
अब देखिए बुआ यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 3 15 का, तो 15 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे तो 3 पच्चे 15, 5 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये जो है वह 10x माइनस 15, 15 से भाग देंगे तो 1, 1 को 7x से गुना करेंगे तो ये हमारा 7x इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो ये जो है वह 3x बटा ये 15 बराबर ये 2 हो जाएगा। देखिए 3 पच्चे 15, ये इधर ये गुना में चल जाएगा तो x बराबर 5 दूनी के कितने हो गया 10। देयरफॉर x का मान कितने आया हुआ है 10 आया हुआ है। x का मान कितना आया हुआ है तो 10 आया हुआ है। अब जो है वो इनको हम जो है वो क्या करते हैं बुआ तो जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम जांच लिखते हैं, ठीक है। हम LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा कितना है 2x बटा 3 जोड़ 1 है। देखिए वो 2 गुना x का मान है 10 बटा ये 3 जोड़ 1, 10 दूनी के 20 बटा 3 जोड़ 1, लघुत्तम ले लेंगे 3, ये जो है वह 20 जोड़ ये 1 बटा 1 है। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। कितने आया हुआ है 23 बटा 3 आया हुआ है। अब हम RHS वाला पार्टी को उठाते हैं। तो RHS में हमारा है 7x बटा 15 जोड़ ये 3 है। x का मान रख देंगे तो 7 गुना 10 बटा ये 15 जोड़ 3, 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, यानी कि 7 दूनी 14 बटा ये जो है वह 3 और जोड़ ये 3 हो गया बुआ। 3 बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लघुत्तम लेंगे तो 3, 3 में 3 भाग देंगे 1, 1 को 14 से गुना करेंगे तो ये 14 जोड़ 1 से 3 भाग देंगे 3, 3 तिया ये 9 हो जाएगा। 14 9 कितने होता है 23 बटा ये 3। देखिए ये दोनों क्या है बराबर है, तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये हमारा 8 नंबर था। अब देखिए 9 नंबर को जो है वो हम इस साइड जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बुआ। ये जो है वो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में हमारा है ये 2i प्लस ये 5 बटा 3 इज इक्वल टू 26 बटा 3 माइनस ये y है, ये दिया हुआ है। तो y वाली राशि को हम एक साइड कर लेंगे। तो देखिए y वाला ये है, ये वाला है, तो ये माइनस y को इस साइड भेज देंगे। ये जो है वो 2i प्लस ये y इज इक्वल टू, इसको हम इधर भेज देंगे तो 26 बटा 3 माइनस ये 5 बटा 3 हो जाएगा। तो 2 1 3y इज इक्वल टू, लघुत्तम ले लेंगे तो 3, ये 26 माइनस 5, तो ये जो है वो 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 जाएगा तो 21 बटा 3, 3 7 21 आ जाएगा। तो ये जो है वो y का मान कितने आया हुआ है 7, इधर जो है वो 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी देयरफॉर y बराबर जो है वह 7 बटा 3, y का मान कितने आया हुआ है 7 बटा 3 आया हुआ है। अब इनको जो है वो हम चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हम जांच कर लेते हैं। जांच यहाँ पे जो है वो दीजिएगा, आप लोग इनको नीचे में जो है वो बनाइएगा, ठीक है। हम इधर जांच कर देते हैं। LHS वाला पार्टी को उठाते हैं। तो LHS में हमारा कितना है, तो LHS में हमारा है 2i, ये जो है वह 2i प्लस ये जो है वह 5 बटा 3 है। देखिए वो 2 गुना y का मान कितने निकाले हैं 7 बटा 3, ये जो है वह 7 बटा 3 रख देंगे प्लस ये जो है वह 5 बटा ये 3 हो जाएगा। तो 7 दूनी के 14 बटा 3 जोड़ ये 5 बटा 3, तो लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ये 14 प्लस 5, तो 14 5 कितने होता है 19 बटा ये 3। LHS हम निकाले हैं तो 19 बटा 3 आया हुआ है। अब जो है वो हम वो RHS निकालते हैं। तो देखिए वो ये जो है वो हमारा दिया हुआ है 26 बटा 3 माइनस y का मान दिया हुआ है 7 बटा 3। देखिए लघुत्तम लेंगे 3 हो जाएगा। तो ये 26 माइनस 7, 26 में से 7 जाएंगे तो ये 19 बटा ये 3। देखिए दोनों क्या है बराबर हो गया। हम यहाँ पे लिख देंगे, ये डायलॉग लिख देंगे, अतः LHS बराबर RHS, ये हमारा जो है वह प्रूव्ड हो गया, ठीक है बुआ। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ये जो है वो हमारा 9 नंबर था। अब देखिए वो लास्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक आप लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे जो है वो आपको साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का जो है वो आपको जो है वो तैयारी करवाया जाएगा, एकदम जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए ये एम वाला है, एम वाला है, एम वाले को इस साइड भेज लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा वो 3m प्लस 5 इधर आएगा तो ये हमारा जो है वो माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8 बटा 5 हो जाएगा। 3 में से 5 घटा देंगे तो ये जो है वो माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 बटा 5 हो गया।
देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसको हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा ये वो पॉइंट, इसको ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। ये देखिए ये जो है वो 4 बार में कट जाएगा, इसीलिए m बराबर ये जो है वह 4/5 आएगा। m बराबर कितने आया हुआ है 4/5। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वह जांच लिख दीजिएगा और फिर जाके इनको जो है वह जांच करिएगा, ठीक है बउआ। तो हम LHS वाला पार्टी को उठा लेते हैं। तो LHS में हमारा है 3m है, 3 गुना m का मान है 4/5, तो इसको गुना कर लेंगे तो 4 × 12/5 हो जाएगा LHS वाला पार्टी। अब जो है वो हम RHS वाला पार्टी को लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वह दे दीजिएगा RHS। RHS में हमारा कितने है, ये जो है वो 5m माइनस ये 8/5 है। ये जो है वो 5 गुना m का मान है ये हमारा 4/5 माइनस ये 8/5। देखिए भाई ये हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, और नहीं तो ये जो है वो रहने दीजिए, नहीं तो काट दिए। तो चलिए ये जो है वो 8/5 हो गया, ये 1 है। चलिए लघुत्तम ले लेंगे तो ये हमारा 5, 5 चौक 20 माइनस 8 यानी 12/5। देखिए दोनों जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः LHS बराबर RHS, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ये जो है वो 2.1 जो है वह कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।